हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपको मेरे नई वीडियो में। तो मुझे लगता है आप लोग सब ठीक ही होंगे। आज एक नया अलर्ट आया है भाई। Gate.io जो है वो 10 दिसंबर को क्लोज़ हो चुका है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि साफ साफ अक्षरों में एक लाइन में लिख दिया गया है, Gate.io इज़ बैंड इन इंडिया, यूज़र अनेबल टू एक्सेस फंड्स। ठीक है, ये एक्चुअली लिखा गया है 10 दिसंबर 2024 का ये अपडेट है। ठीक है, जिनको भी नहीं मालूम है या फिर जिनको भी अभी पता चल रहा है वो प्लीज़ अपने अकाउंट में जाइए और इंस्टेंट कोशिश करिए वहाँ से सेल करके किसी दूसरे अकाउंट में अपने जितने भी फ़ंड है उसको ट्रांसफ़र करने का। मेरा खुद फ़ंड फंसा हुआ था, मैंने निकाला है। आज नहीं निकाला, मैं तो 10 दिसंबर से पहले निकाला। पर आज मेरे पास 2-4 क्वेरीज़ आए कि भैया मेरा पैसा अटका हुआ, मेरा फंसा हुआ है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूं आप लोगों के लिए। तो वही है। तो एक्चुअली गवर्नमेंट ने किया क्या, यहाँ साफ अक्षरों में लिखा है कि द इंडियन गवर्नमेंट ब्लॉक्ड एक्सेस टू द पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज Gate.io। ठीक है, क्योंकि कुछ रेगुलेटरी कंसर्न था उनका। ठीक है, ये लोग अपना जीएसटी नहीं भर रहे थे, अकाउंट डिटेल जो इनके अकाउंट्स खुले हुए हैं उसके डिटेल्स शेयर नहीं कर रहे थे। इन सब वजहों से इन्होंने Gate.io को बैन किया है। कुछ देर में अपना अकाउंट भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, और उसमें जो पैसा फंसे हुए हैं वो भी मैं दिखाता हूँ कैसे। और निकालने का प्रोसेस तो मैंने सोचा है पर एक्चुअली वो हो नहीं पाया। मैंने ट्राई किया था मतलब वेबसाइट पे जा करके इनका। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि और क्या अपडेट आया हुआ है। तो ये आर्टिकल के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये आप देखिए, आप ये वाला लाइन अगर पढ़े तो इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि द इंडियन गवर्नमेंट ब्लॉक्ड एक्सेस टू द पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज Gate.io ऑन 10 दिसंबर 2024। मतलब 10 दिसंबर 2024 को ये लागू हो चुका है। ये मैसेज डिस्प्ले वेबसाइट पे वगैरह पे दिखा रहा है। तो द वेबसाइट हैज़ बीन ब्लॉक्ड एज पर ऑर्डर ऑफ मिनिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन अंडर आईटी एक्ट 2000। मतलब ये एक्ट है जिस एक्ट के थ्रू इसको ब्लॉक किया गया है। ठीक है, तो अभी आगे क्या है, यूज़र वेयर लेफ्ट सॉक्ड व्हेन विथ मैनी अनेबल टू एक्सेस देयर फंड टू कैरी आउट एनी ट्रांजेक्शन। मतलब आप हम सब जैसे लोग बहुत कोई परेशान है क्योंकि हमारा बहुत सारा फंड वहाँ फंसा हुआ है। ठीक है, तो अभी इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं सॉल्यूशन पे आऊँगा। पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल पाती है इस आर्टिकल से। ठीक है, तो बहुत जैसे यहाँ पे दिखा है अटेम्प्ट टू एक्सेस आवर सर्विसेज। जैसे मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, ये वाला जो लिखा हुआ है लोकेशन वाइज रिस्ट्रिक्ट लोकेशन, मतलब बहुत सारे लोकेशंस पे अभी तो बंद कर दिया गया है। तो इंडिया में पूरी तरह से बैन कर दिया गया था, पर अभी भी एप्लीकेशन जो Gate.io लाइट है वो अभी भी मतलब प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। ठीक है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा और उसके थ्रू अगर कुछ काम बनता है तो ज़रूर बनाइएगा। मैंने ट्राई किया था। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं कि क्यों क्लोज़ किया गया है, क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही थी Gate.io। और बहुत सारे और भी एक्सचेंजेस प्लेटफॉर्म है जिनको ब्लॉक किया गया है। तो अभी मेनली हम लोग जाने द क्लोजर ऑफ Gate.io फॉर पैटर्न सी विद द सेवरल ग्लोबल एक्सचेंजेस डेट हैव फेस्ड रेगुलेटरी चैलेंज इन इंडिया। बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं जो अभी फेस कर रहे हैं ये प्रॉब्लम, जिनको ब्लॉक किया गया है। उनमें हमारा ये आता है बिटफिनेक्स आता है, क्रैकिन आता है, हुबोई आता है, मैक ग्लोबल, ये सारे ब्लॉक हो चुके हैं। ये नाम आप देख लीजिएगा, नहीं हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और एक्चुअली ये बताने का सीधा सा मतलब है, मेरे पास जो लोग आए थे कि उनका पैसा रिफ़ंड करना था। रिफ़ंड इन द सेंस मतलब कि उस एक्सचेंज से निकालना था Gate.io से। मैंने ट्राई किया, कोशिश किया, कुछ के निकल गए, कुछ के नहीं निकले। वहाँ पे सेल का ऑप्शन ही नहीं दिया, तो जिस वजह से वो प्रॉब्लम आ गया, उनका नहीं निकला। मैं कोशिश कर रहा हूँ उनका निकाल दूँ। इसके आगे अगर पढ़े तो द फाइनेंशियल इंटेलिजेंट यूनिट FIU अंडर इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सेट हेयर प्लीज फ्रॉम 7 ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंज टू रीइंस्टेट देयर ऑपरेशन इन द कंट्री। ऐसे 7 क्रिप्टो एक्सचेंजेस को इन्होंने हटाया है अपने प्लेटफॉर्म से। ठीक है, तो 7 का तो पता नहीं है, अभी हम Gate.io को बताते हैं। और इसमें जितने भी होल्डिंग्स है क्रिप्टोज़ के, आप विद इन अ वीक अगर एक्सचेंजेस उसका सारा सबमिशन दे देता है। जैसे अभी क्या है कि जैसे हम लोग कुछ भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो जीएसटी डिटेल्स देना होता है हमें। कुछ भी करते हैं उसका टैक्स फिलअप करते हैं। तो क्या है कि ये FIU ने रिपोर्ट किया है
कि जो get.io है उसका जो जीएसटी है वो ड्यू है, पेंडिंग है, वो दे भी नहीं रहे। वो कस्टमर के बारे में डिटेल्स भी शेयर नहीं कर रही है। केवाईसी जो हम लोग हर अकाउंट में करते हैं, हमारा बैंक अकाउंट केवाईसी से लिंक है, हमारा जैसे इंडियन एक्सचेंज हो गया, कॉइन DCX हो गया, सन क्रिप्टो हो गया, ये सब केवाईसी किया हुआ है। इस वजह से वो लोग यहाँ पे बिना कुछ प्रॉब्लम के रन हो पा रहा है। ठीक है, जिस दिन इन्होंने भी टैक्स देना फिलअप नहीं किया, मैं एक आई बटन ऊपर लगा दूंगा। आई बटन में आप ये आपका आई बटन ऊपर आ रहा होगा, उस आई बटन में क्लिक कर लीजिएगा और आपको मैंने किसने कितना टैक्स भरा है नहीं भरा है ये डिटेल्स में आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो ये वीडियो आप ज़रूर चेकआउट करें, इसमें आपको पता चलेगा कि जीएसटी किसका कितना पेंडिंग है, किसका कितना पेंडिंग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ बस इतना ही सा है और ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे बिनांस के बारे में ये मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, डीपली बताया हुआ है चार्ट के साथ कि कितना पेंडिंग है। बिनांस का भी पेंडिंग है, अपने सन क्रिप्टो का भी पेंडिंग है, तो और भी 2-4 कॉइन है जिनका पेंडिंग है। तो उनके हिसाब से जब तक वो टैक्स स्लैब या केवाईसी ऑप्शन अवेलेबल नहीं करते हैं तब तक वो इनको दोबारा से एक्सेस नहीं देंगे इंडिया में। ठीक है, तो हमारे जो पंकज चौधरी मिनिस्टर है, फिनांस मिनिस्टर है ये हमारे, ठीक है, वो एक्चुअली उन्होंने उनके स्टेटमेंट के हिसाब से इसको ब्लॉक किया गया है। ठीक है, और ये सारा मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो एक लाइन जो यहाँ भी लिखा हुआ है वही मैं बोलने वाला था कि क्रिप्टो इज़ अ हाई रिस्क एसेट क्लास, दे आर्टिकल ए प्रोवाइड इन्फॉर्मेशनल पर्पस, रीड मोर। मतलब देखिए, एक ये हाई रिस्क है। ठीक है, तो लेकिन क्या है कि अभी एक अच्छा बूम आया हुआ है। ठीक है, तो वो आप देखिएगा, और बहुत सारे इलीगल ट्रांजेक्शन्स हो रहे थे get.io में, जिसका कोई डिटेल्स नहीं आया, जिस वजह से भी ब्लॉक किया गया है। अब चलते हैं हम लोग अपने एप्लीकेशन पे। मैं आपको अपने छोटा सा झलक अपने एप्लीकेशन का दिखाता हूँ और बताता हूँ कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। ये मेरा get.io का एप्लीकेशन है। यहाँ पे अगर मैं आपको अपने फ़ंड पे लेके चलूँ, ये देखिए 202 रुपये यहाँ मेरा फंसा हुआ है अभी भी। और ये मैंने बहुत सारा था, मेरा करीबन 45,000 रुपये मेरे यहाँ पे थे, 45,000। ठीक है, वो मैंने निकाला है। पर ये XRP, मैं अगर इसको निकालने जाऊँ ना तो ये विड्रॉ के लिए यहाँ पे देता है। ठीक है, वो विड्रॉ भी नहीं होता है। ओके, मैं विड्रॉ ट्राई किया था, विड्रॉ नहीं हो रहा था। ठीक है, अगर आप इसको बेचना चाहें तो आप यहाँ सेल नहीं कर सकते, सेल का कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे इसको सेल के लिए अगर मैं आप चाहो, सिर्फ डिपॉजिट और विड्रॉ है, इसमें सेल का ऑप्शन मार्केट का कुछ भी नहीं है। हम एक्सचेंज में अगर जाते हैं, बाय और सेल में क्लिक करते हैं तो ओनली बिटकॉइन, आप यहाँ पे कोई सर्च ऑप्शन नहीं, कोई कुछ भी नहीं, आप अपने कॉइन को सेल नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे हम यहाँ देखते हैं XRP, ये एक ऑप्शन आता है। ठीक है, XRP USDC में अगर आपके पास रखा है तो आप सेल कर सकते हैं, नहीं तो वरना नहीं। मतलब INR का कोई भी वैल्यू यहाँ पे सेल नहीं होगा। जैसे अभी मेरे पास जो ये अवेलेबल है, अगर मैं अपने 100% डालूँ और इसको सेल में लगाऊँ, इसको 100% पे ये रहा, तो देखिए अभी यहाँ पे यही दिखाएगा, ये यहाँ पे सेल लगाया पर ये कभी भी सेल नहीं होगा। ठीक है, ये मैं 50 बार लगा चुका हूँ। ओके, तो ये एक्चुअली सेल नहीं होता है। तो यहाँ से सेल करके अगर आप पैसा आ भी गया तो USDC में आएगा। ठीक है, और USDC को आप यहाँ पे INR में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है, ये देखिए मैं कैंसिल कर रहा हूँ, आपके सामने कर रहा हूँ, पर ये ना हो रहा है, ना ये बाय हुआ है, ना सेल हुआ है, ना कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ये देखिए कैंसिल हो गया। ये देखिए वापस मेरा उतने का उतना ही है यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो ये सब आप देख लीजिएगा ध्यान से। तो आप लोगों का USDC में मेरे पास अभी आया है, देखिए USDC, पर इसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, तो टोटल ट्रांजैक्शन अपना यहाँ बंद हो चुका है। ठीक है, अभी भी थोड़ा बहुत चांसेस है विड्रॉ का। अगर आपके पास इथीरियम है, बिटकॉइन है, ये XRP भी विड्रॉ हो रहा है, पर 25 XRP होना चाहिए। 25 यानी आपके पास मिनिमम अमाउंट 25 काउंट कर लेना, 200 इंटू अगर 25 किया जाए तो कितना आता है, 2 दिन वही 4,000, 4,500, 5,000 के अप्रोक्स आएगा। आप कैलकुलेटर कर लेना। ठीक है, तो उतना अमाउंट रहेगा, तो वो मिनिमम है, उसमें भी 2 XRP इनका टैक्स ये मतलब काट लेंगे अगर वो ऑप्शन अवेलेबल आता है। अभी मेरे में ये दिखा रहा है, पर बहुतों में ये बंद हो चुका है। ठीक है, तो ये आप देखिएगा, ध्यान रखिएगा, आप लोग अपना ये कर लीजिएगा कि क्या है कैसे है, और जितनी जल्दी हो सके आप get.io से अपना पैसा निकाल लीजिए। ठीक है, ये मेरा वॉलेट रहा, यहाँ डिपॉजिट अगर करूँ तो USDC में डिपॉजिट होता है, यहाँ डिपॉजिट करके आप बाय कर सकते हैं। पर मेरा सीधी सी कहना है, जब हमारे गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई हम नहीं आपको दे रहे हैं अप्रूवल कि आप यहाँ पे यूज़ करें इंडिया में, तो प्लीज़ कोशिश ना करें इसमें यूज़ करने का। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही था। आप लोग एंजॉय करते रहिए, पैसा कमाते रहिए। मेरा एक ही लाइन है, पैसा कमाते रहिए, रोज़ कमाइए, बस कमाते रहिए।
और जहाँ भी दिक्कत हो उसके लिए आपका भाई मार्केट मेंटोर देवनाथ बैठा है। ठीक है, आप आइए, मुझे कमेंट्स कीजिए, बता दीजिए कि भाई ये प्रॉब्लम है, और बस इतना ही। पैसा कमाते रहिए दोस्तों, और इतना ही हम चाहते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं दूसरे किसी नेक्स्ट वीडियो में। कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर मुझे मिलता है तो वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।